सुनील तिवारी कौन है भू माफिया? बाबूलाल जी को बताना पड़ेगा। चारों बगल जमीन लिया है, रांची से लेकर दुमका से लेकर देवघर से लेकर सब गिना दिया। आप लोग को मालूम है ना कि सुनील तिवारी बाबूलाल का दाहिना हाथ है। कौन है सुनील तिवारी? नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें सपोर्ट किया और इस मैटर में हमारी हेल्प कर रहे हैं। पर मैं उन भाई लोगों से कुछ कहना चाहता हूं जो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं आप हमें सब्सक्राइब? हम डेली जी जान लगाकर यहां वहां दौड़कर न्यूज इकट्ठा करते हैं और आप हमें सब्सक्राइब भी नहीं करते। ये तो गलत बात है ना। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें भी निराशा होती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। और सब्सक्राइब तो वैसे भी फ्री में होता है, बस नीचे लाल बटन को ही तो दबाना होता है। तो ऐसा ना करिए प्लीज। आप अभी के अभी भारी मात्रा में हमें सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी तरह आपकी मदद करते रहें। केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने भी सुनील तिवारी पर उंगली उठाई थी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर उंगली उठाते हुए हमारे चैनल के माध्यम से पूछा था कि कौन है सुनील तिवारी, आखिर क्या है ऐसी सांठगांठ बाबूलाल मरांडी और सुनील तिवारी के बीच में। आइए देखते हैं वो वीडियो जिस पे पंकज मिश्रा सुनील तिवारी पर सवाल करते दिख रहे हैं। सुनील तिवारी कौन है भू माफिया? बाबूलाल जी को बताना पड़ेगा। चारों बगल जमीन लिया है, रांची से लेकर दुमका से लेकर देवघर से लेकर सब गिना दिया। आप लोग को मालूम है ना कि सुनील तिवारी बाबूलाल का दाहिना हाथ है। कौन है सुनील तिवारी? किस पद पर है? मैं तो पद पर हूं, वो क्या है? कौन सी का सप्लायर है? पूछते हैं उनसे, पूछिए कि पंकज मिश्रा बोला कि बाबूलाल जी के सुनील तिवारी कौन लगते हैं जो सारे चीज के हिसाब अब पार्टनरशिप रहते हैं। बाबूलाल विदेश जाता है तो सुनील तिवारी जाता है, दिल्ली जाता है तो साथ जाता है। इतना बड़ा माफिया कौन है सुनील तिवारी? बाबूलाल पहले बताएं। ठीक। अभी तो बाबूलाल जी के एक को कच्चा चिट्टा खोलेंगे, सारा चिट्टा खोलेंगे बाबूलाल जी का कि धोती कहां खुलता है और पजामा का नाड़ा कहां खुलते हैं, इनका सब बताएंगे हम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील तिवारी को रांची से बाहर किसी अन्य स्थान से गिरफ्तार किया गया है। रांची पुलिस ने गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसमें तिवारी की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। सुनील तिवारी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में 16 अगस्त को दुष्कर्म, छेड़खानी और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी। खूंटी की रहने वाली एक युवती ने सुनील तिवारी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मामला में निचली अदालत में वारंट जारी भी किया था। आइए अब जानते हैं बाबूलाल मरांडी ने सुनील तिवारी के बारे में पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। हमारे मतलब सलाहकार के रूप में काम कर रहे सुनील तिवारी जी और आप सब लोगों के भी वो वरिष्ठ साथी रहे हैं, पत्रकार। कल उनके ऊपर अरगोड़ा थाना में एक यानी षड्यंत्र के तहत जिसको कह सकते हैं, एक उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है, उनके ऊपर केस किया। सुनील तिवारी जी के घर कटरू में है, बगल में ही। उनके घर में एक बच्चे 9th क्लास में, एक बच्ची 6th क्लास में, भाई बहन वहीं रह करके पढ़ाई करते थे। कोरोना के कारण स्कूल बंद है। पिछले 1 महीना से वो बच्ची अपने घर चले गए। अनगढ़ा में उनका घर है। घर में उनके पिताजी है, उनकी भाभी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और 15 तारीख को अनगढ़ा पुलिस वहां से उन लोगों को उठा करके लाते हैं और धुरवा थाना में 1 बजे रात तक एक 6 साल के बच्चे, एक 4 साल के बच्चे और उनकी माँ यानी उनकी भाभी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्ची 6th क्लास में पढ़ रहे, उसके भी 12-13 साल की उम्र। आप समझ सकते हो अगर ऐसे ही लोगों को 2 बजे रात तक, और 3 बजे उन लोगों को फिर कहाँ ले गया, कांके तरफ उन लोगों को कोई भी पता नहीं कौन जगह पर, कोई हॉस्टल टाइप में आया था, वहाँ फिर उन लोगों को रखा। और इसके बाद 16 तारीख को 4 बजे बाल कल्याण विभाग का जो रांची वहाँ ऑफिस है, वहाँ इसको सूचना किया और वहाँ ला करके बच्ची को सुपुर्द किया। और इसके बाद प्रेमा आश्रम कहाँ पर है, वहाँ पर उन बच्ची को अभी भी रखा हुआ है। अभी बच्चे को जोड़ा नहीं है।
15 तारीख को शाम में हम लोगों ने बहुत बात करने की कोशिश की, सीनियर एसपी से, डीजी से, ग्रामीण एसपी से, कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दे रहा था। यार मामला क्या है? तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है टूल के रूप में। मामला हो बताओ भाई, कहीं से भी कोई नियम नहीं है। महिला को, छोटे बच्चे को आप रख करके आप, हमने तो आज तक यही सुना था, कोई लवारिस तरह कोई बच्चे मिल जाते हैं या कहीं पर कोई बच्चे रिस्क्यू होते हैं तो उनको ला करके लोग सुधारगिरी में रखते हैं। लेकिन जो अपने माता पिता के घर में जो बच्ची रह रही है पिछले 1 महीना से, और घर से उनको उठा करके बाल सुधारगिरी में उसको रखता है। आप बताओ कि क्या मामला? आज तक भी उसको छोड़ा नहीं है। कल बताया कि आज छोड़ेंगे, आज पता चला कि ऊपर से टेलीफोन आया कि अभी बच्चे को और 2 दिनों तक नहीं छोड़ना है। भाई क्या हो रहा है मजाक? और उसी में से जो दूसरी जिससे लोगों ने केस कराया, 1 साल पहले वो बच्ची उनके घर में काम करते थे और उनसे लोगों ने केस कराया। तो निश्चित रूप से केस की आप समझ सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड, जिसको इसलिए हमने कहा कि ये सारे मामले को, ये पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज